में तो फोर्थ भी आ चुका। चाइना इज प्लेइंग ऑन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड वो वाटर से पावर जो जनरेट हुआ करती थी, मोटर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर्स। वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ, मतलब 1800 के आसपास वो क्रांति आई यूरोप में। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किसको बोलता हूँ? सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उसी से बिजली जब मैंने बनाई, पानी को जब मैंने फोर्स को देखा कि पानी एनर्जी जनरेट कर सकता है, मैंने उससे हैवी इंडस्ट्री के लिए बिजली उत्पाद करना शुरू कर दिया और तुम्हारी असेंबली लाइन जनरेट होनी शुरू हो गई। असेंबली लाइन क्या होता है? एक के बाद एक काम आगे होता रहता है। जैसे कि अब अगर रफल लेस बनते हैं तो सबसे, अब ये थोड़ी है कि आलू के कट्टे वहां पर बंदे डाल रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आलू धुल रहे होंगे, आलू के छिलके ऑटोमेटिकली साफ हो रहे होंगे, आलूओं को फिर आगे जाकर बॉईल किया जा रहा होगा, फिर मैश किया जा रहा होगा, फिर मशीन में डाला जा रहा होगा आगे, फिर उनके चिप्स तैयार हो रहे होंगे बेक होकर, उनमें मसाला छिड़का जा रहा होगा, आगे जाकर एक पैकेजिंग वाली लाइन होगी। मतलब हर चीज अपने काम पर अपने टाइम पर चल रही है। दिस इज कॉल्ड असेंबली लाइन। दिस वॉज द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब चीजें पटरी पर अपने टाइम पर चला करती थी। ये दूसरी क्रांति थी। तीसरी क्रांति 1970 के दशक में आई, जब विंडोज लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वाज एन इंपॉर्टेंट पर्सन बिहाइंड ऑल दिस। इंटरनेट आया, ऑटोमेशन आई, रोबोटिक्स आई, काफी सारी चीजें आई, है ना। तो ये कंप्यूटर, बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो बहुत हीट प्रोड्यूस करा करते थे। मुझे याद है जो मेरा सबसे पहला प्रोसेसर था कंप्यूटर का 10th में, दैट वाज पेंटियम 3। और वो पूरा इतना बड़ा प्रोसेसर था कि वो 1 किलो का ऐसा लगता था, वो वजन का। वो सीपीयू के अंदर फिट हुआ करता था। फिर जब मैंने फोर्थ चेंज करके, जब मैंने फोर्थ में अपग्रेड किया, वो एक छोटे से, जो तुम्हारा बड़ा सिम कार्ड होता है उसके चिप की तरह था, जो आईसी होता है, वो उस प्रोसेसर। आज जो तुम्हारे प्रोसेसर्स हैं वो मोबाइल के अंदर भी फिट हो जाते हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी पर है। सो आईसीज हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब दी प्रोसेसिंग पावर एंड द कैपेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, बट द स्पेस इज श्रिंकिंग। स्पेस इज श्रिंकिंग। वही जो मैक्रो लेवल पर प्रोसेसर था पेंटियम 3, वो आज पेंटियम 5 के बाद, या i5 i10 जो आई जनरेशन आ गए, वो अब माइक्रो से भी नैनो लेवल पर आ गए हैं तुम्हारे। सो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एंड आईटीज, ये सारा रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? उसी जो रोबोटिक्स, जो वही जो ऑटोमेटिक मशीनें थी, उनको तुमने किस चीज से कनेक्ट कर दिया? अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल से तुम टाटा स्काई भी चला सकते हो, अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल से यहाँ के विद्यापीठ के मैं कैमरे भी देख सकता हूँ, अपने मोबाइल पर तुम जूम क्लास भी लगा सकते हो। सो इसने हर चीज को कनेक्ट कर दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग कर दी, बिग डाटा एनालिसिस कर दी, मशीन लर्निंग कर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दी। मशीन हैज बिकम इंटेलिजेंट। मशीन को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जूता खरीदना है। अब वो मशीन जो है तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम जहां भी जाओगे इंटरनेट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, तुम्हें वो जूते की क्या आने लग जाएगी? एडवर्टीजमेंट आने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। व्हेन द मशीन हैज लर्नड, लर्निंग एबिलिटी किसकी होती है? ह्यूमंस की या जानवरों की, लिविंग की। मशीन इज अ नॉन लिविंग थिंग। व्हेन अ मशीन गेट्स द लर्निंग एबिलिटी, दैट बिकम्स मशीन लर्निंग। समझ में आया आपको? ये 4 पीढ़ियां हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। स्पेस कंप्यूटिंग भी होने लग गई, अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग होने लग गई कि तुम डाटा की तरह नहीं अब करते, बाइनरीज में नहीं खेलते। तुम जो एटम की जो वो होती है, स्पिन होती है, उसके दम पर अब तुम कंप्यूटिंग करने लग गए हो। एटम की स्पिन जो होती है, जो उसकी इलेक्ट्रॉन की, उसके दम पर, उसकी वैल्यूज पर तुम कंप्यूटिंग करने लग गए हो, है ना। तो ये सारी इंक्रिप्टेड है हाईली, बहुत सारी चीजें हैं अब। सो दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सम पीपल इवन कॉल दिस फिफ्थ और सिक्स्थ। वाई? वो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या मान लेते हैं? जब 2 लाख साल पहले अर्ली मैन ने टूल्स और इंप्लीमेंट्स इन्वेंट करे थे, वो भी तो इंडस्ट्री थी। पत्थरों से जब वो तोड़ा फोड़ा करता था, दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कुछ लोग उसको वो बोलते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे? जब मेटलर्जी स्टार्ट हुई, जब आयरन की, कॉपर की, ब्रोंज बना, इन सब चीजों की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर ये पीढ़ी आई कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह शुरू हुई,
फिर उसके बाद असेंबली लाइन शुरू हुई, हैवी इंडस्ट्री, फिर इंटरनेट आया, विंडोज आई, कंप्यूटर आए, और आज ऑटोमेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आ गई। तो ये छठी पीढ़ी भी मान सकते हो आप, अगर वो दो पीढ़ियों को पहली दो पीढ़ियां मान लो आप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो ठीक है, चलो, सबको समझ में आए, आई थिंक, या दिस थिंग इज वेरी